नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सीट स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको किए थे। हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का क्लास आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का क्लास करवा चुका हूँ। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, आप लोग वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं, या आप लोग वीडियो के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से एक एक क्लास कर सकते हैं। कंप्यूटर के 11 क्लास करवा चुके हैं जो बहुत ही बेहतरीन ढंग से करवाए हैं, एक एक पॉइंट वाइज करवाए हैं। किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर का प्रश्न पूछता है, जिसमें क्या कंप्यूटर या जीएस में भी बहुत सारे प्रश्न कंप्यूटर से आते हैं, उसके लिए करवा रखे। या कोई भी बच्चे जो डीसीए का कोर्स कर रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से, वो मेरे यूट्यूब से आप डीसीए का कोर्स भी कर सकते हैं। डीसीए का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो जो बच्चे डीसीए कर रहे हैं या डीसीए करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से डीसीए कर सकते हैं। हम कंप्यूटर का बेहतरीन क्लास करवा रहे हैं। डीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। तो दोस्त आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है हार्डवेयर। क्या है? हार्डवेयर का क्लास आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म आप लोग को बता दिए हैं, कंप्यूटर का परिभाषा भी बता दिए हैं। आप लोगों को क्लास फर्स्ट जो क्लास है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर उसमें जाके देख सकते हैं। तो कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं दोस्त? जिस कंप्यूटर पर हम लोग कार्य करते हैं उसके मेन 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। क्या होता है दोस्त? एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। इस दोनों से मिलता है तभी कंप्यूटर क्या होता है, कार्य करता है। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, हमारा कंप्यूटर कार्य करता है। तो कंप्यूटर के मेन पार्ट कितने होते हैं दोस्त? 2 होते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कंप्यूटर है जो मेनली हैज 2 मेजर कंपोनेंट्स, फर्स्ट हार्डवेयर, सेकेंड सॉफ्टवेयर। तो पहला हमारा क्या है दोस्त? हार्डवेयर। तो हार्डवेयर के बारे में जानते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर के क्या डिफिनेशन होता है। तो इस सब के बारे में हम लोग देखते हैं हार्डवेयर के बारे में। यहाँ पे देखिए दोस्त क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर इज ए फिजिकली डिवाइस। हार्डवेयर किसे कहते हैं? व्हाट इज ए हार्डवेयर? हार्डवेयर क्या है? यानी हार्डवेयर किसको कहते हैं? जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट क्या होता है? जिसको हम देखते भी है, टच भी कहते हैं और फीलिंग भी कहते हैं, महसूस भी कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कह सकते हैं सिंपली भाषा में। यहाँ पे और भी देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जो कंप्यूटर हार्डवेयर इज ए फिजिकल डिवाइस। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है दोस्त? एक फिजिकल डिवाइस है ऑफ कंप्यूटर। किसका? कंप्यूटर का। दैट वी कैन सी एंड टच, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, अर्थात छू सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया है दोस्त, जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम से पढ़ा देते हैं, जिससे आप लोग को समझने में अच्छे से आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर का क्या है? एक भौतिक उपकरण यानी फिजिकल डिवाइस है। क्या है दोस्त? एक फिजिकल डिवाइस है, अर्थात भौतिक उपकरण है जिसे हम देख और छू सकते हैं। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज ए हार्डवेयर, तो आप लोग क्या बता सकते हैं कि हार्डवेयर क्या है? एक आपका फिजिकल डिवाइस है। किसका? कंप्यूटर का, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। आगे देख लेते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट इज ए फिजिकल कंपोनेंट। हार्डवेयर कंपोनेंट क्या है? एक आपका फिजिकल कंपोनेंट है ऑफ ए कंप्यूटर। किसका? कंप्यूटर का। दैट कैन बी सी बाई आईज एंड फील, यहाँ पे फील होगा दोस्त, फील बाई टचिंग। दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। अर्थात हार्डवेयर क्या है? घटक है। किसका? कंप्यूटर का एक भौतिक घटक है। हार्डवेयर क्या है आपका? यहाँ पे घटक काट दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। हार्डवेयर क्या है आपका?
कंप्यूटर का एक भौतिक घटक है जिसे आंखों से देखा जा सकता है और स्पर्श करके क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। उसे हम क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्त, हार्डवेयर कर सकते हैं। तो हार्डवेयर के ये भी डिफिनेशन बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं, या कह सकते हैं द डिवाइस विच वर्क ऑन द कमांड ऑफ यूजर इज कॉल्ड हार्डवेयर। या ये भी आप कह सकते हैं कि वैसा डिवाइस जिस पे क्या कहता है, यूजर कमांड के द्वारा कार्य करता है, उसे हार्डवेयर कहते हैं। यहाँ पर देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, वैसा डिवाइस वैसा यंत्र जो उपयोग करता है यानी यूजर के अनुसार कार्य करता है, उसे हम क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर कह सकते हैं। Which device work on the software instruction commands of software is called hardware। यहाँ पे हार्डवेयर के बहुत सारे डिफिनेशन लिखवा दिए, कहीं भी आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहीं से भी कोई पूछे या कहीं से भी सवाल आ जाए कि व्हाट इज ए हार्डवेयर, तो हार्डवेयर का कोई सा भी डिफिनेशन यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए और भी लिखा है, विच डिवाइस वर्क ऑन दी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन कमांड्स ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड हार्डवेयर। यानी वैसा डिवाइस जो सॉफ्टवेयर के निर्देश कमांड पर क्या करता है, कार्य करता है। यानी जो डिवाइस सॉफ्टवेयर के निर्देश पे क्या करेगा, कार्य करेगा, कमांड के निर्देश पे क्या करेगा, कार्य करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, हार्डवेयर कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त, हार्डवेयर कहेंगे। कंप्यूटर के जितने भी एक्सटर्नल कंपोनेंट होते हैं, एक्सटर्नल यानी एक सीपीयू होता है दोस्त, सीपीयू के अंदर क्या होता है, जितने भी हार्डवेयर होते हैं वो सब क्या किया जाता है, लगाया जाता है। क्या किया जाता है, लगाया जाता है। सीपीयू के अंदर क्या होता है, कैबिनेट होता है। कैबिनेट के अंदर क्या कहते हैं, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, जैसे मदरबोर्ड हो गया आपका, ट्रांजिस्टर हो गया, माउस हो गया, ये सबको हम क्या कहते हैं, लगाते हैं। तो वही है, कंप्यूटर के जितने भी एक्सटर्नल यानी अंदर वाले कंपोनेंट होते हैं उन सभी को हार्डवेयर कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर के जितने भी एक्सटर्नल कंपोनेंट है उसको हम क्या कह सकते हैं, हार्डवेयर कह सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स जिसको हम लोग छू सकते हैं, यानी कंप्यूटर का ऐसा फिजिकल पार्ट्स जिसको क्या कर सकते हैं, हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हार्डवेयर कह सकते हैं। हार्डवेयर एक सामूहिक शब्द है। हार्डवेयर क्या है, एक आपका सामूहिक शब्द है जिसका प्रयोग कंप्यूटर पार्ट्स का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो अगर प्रश्न आए कि हार्डवेयर कैसा शब्द है, हार्डवेयर आपका कैसा शब्द है, तो एक सामूहिक शब्द है जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उसको क्या वर्णन करने के लिए, विस्तारित करने के लिए, व्याख्या करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हार्डवेयर का प्रयोग किया जाता है। हार्डवेयर को कमांड या इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए सॉफ्टवेयर द्वारा निर्देशित किया जाता है। यानी जो हमारा हार्डवेयर होता है दोस्त, तो उसको क्या कहते हैं, कमांड या इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए सॉफ्टवेयर द्वारा क्या किया जाता है, निर्देशित किया जाता है। यानी हार्डवेयर को क्या होता है, किसके द्वारा निर्देशित होता है, तो सॉफ्टवेयर के द्वारा निर्देशित होता है। तो इंट्रोडक्शन कौन देता है दोस्त, सॉफ्टवेयर देता है। कमांड अगर दीजिएगा तो सॉफ्टवेयर के द्वारा कमांड, तो उसको क्या कहता है, एग्जीक्यूट कहता है। यानी कमांड या इंट्रोडक्शन को क्या कहता है, एग्जीक्यूट कौन कहता है, सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे आपको दोस्त हम बता दें बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि आपका हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर के बारे में टोटली यहाँ पे आपको हम एक एक पॉइंट बता दिए। अगर कहीं से भी कोई पूछे हार्डवेयर के बारे में तो आप लोग बता सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे दोस्त, क्या यहाँ पे लिखा है, कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स, यानी हार्डवेयर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, उसको हम लोग देख सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। यानी कंप्यूटर हार्डवेयर को हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 तरीके से बांट सकते हैं। पहला क्या है, आपका इनपुट है। दूसरा क्या है, आपका इंटरनल कंपोनेंट यानी सीपीयू प्रोसेसिंग, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आप कर सकते हैं पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा क्या कर सकते हैं, इंटरनल कंपोनेंट अर्थात सीपीयू कर सकते हैं या प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तीसरा आपका आउटपुट डिवाइस होता है। चौथा आपका स्टोरेज डिवाइस होता है। तो हार्डवेयर को हम लोग 4 भाग में भी बांट सकते हैं। कौन कौन, इनपुट आपका सीपीयू हो गया, चाहे इंटरनल कंपोनेंट हो गया या प्रोसेसिंग हो गया। तीसरा आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। चौथा आपका स्टोरेज डिवाइस हो गया। तो एक एक के बारे में दोस्त हम लोग जानेंगे।
दोस्तों यहाँ पे देखिए IPOS, यानी IPOS का फुल फॉर्म क्या होता है? इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड स्टोरेज। ये क्या है? IPOS यानी इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड स्टोरेज का क्या है? नीचे आपको चार्ट बना के दिखा रहे हैं, जो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप लोग को एक एक बता देते हैं इसके बारे में। ये आपका क्या है? इनपुट डिवाइस। ये क्या है? प्रोसेसिंग या इंटरनल कंपोनेंट। आउटपुट डिवाइस और ये स्टोरेज डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन होते हैं? आपका प्रोसेसिंग या इंटरनल कंपोनेंट क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या कौन कौन होते हैं, और स्टोरेज डिवाइस आपका कौन कौन होते हैं, एक एक आपको बता दे रहा हूँ। आपका इनपुट में क्या आता है? माउस होता है, कीबोर्ड होता है। अगर कोई प्रश्न आ जाए, कोई पूछे कि माउस कौन सा डिवाइस है, तो आपका इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है। आपका इनपुट डिवाइस में OCR आता है। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। और BCR होता है, नहीं, बारकोड रीडर होता है। BCR का फुल फॉर्म क्या होता है? बारकोड रीडर होता है। एग्जाम में दोस्तों फुल फॉर्म से एक दो प्रश्न जरूर आता है, तो आप लोग इसका जो भी फुल फॉर्म है आप लोग याद कर लीजिएगा। MR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन होता है। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। आपका ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। स्टिलियस है, स्कैनर है, जियोस्टिक है, वेब कैम है, लाइट पेन है, आपका ट्रैक बॉल है, टॉर्च पैड है, बायोमेट्रिक्स है, माइक्रोफोन है। ये सब क्या है दोस्त? इनपुट डिवाइस है। आपका कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है आपका। यहाँ पे देखिए माइक्रोफोन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, तो ये सब क्या है दोस्त? आपका इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस कोई पूछे तो आप लोग इसमें से बता दीजिएगा। कोई पूछेगा माउस क्या है, तो आपका इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है। OCR क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है। BCR क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है। OMR क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है। MICR क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है। स्टेलियस क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है। स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस। जियोस्टिक इनपुट डिवाइस। वेब कैम आपका इनपुट डिवाइस। लाइट पेन इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल आपका इनपुट। टच पैड इनपुट डिवाइस। बायोमेट्रिक्स आपका इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन आपका इनपुट डिवाइस। तो दोस्त ये क्या है? आपका टच स्क्रीन ETC, ये सब क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है। आप प्रोसेसिंग में देख लेते हैं दोस्त, प्रोसेसिंग क्या होता है, चाहे इंटरनल कंपोनेंट क्या होता है। आपका माइक्रो प्रोसेसर यानी CPU को क्या कर सकते हैं आप लोग? इंटरनल कंपोनेंट कर सकते हैं। आपका प्रोसेसिंग कर सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? आपका प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। आपका रैम होता है। इंटरनल कंपोनेंट में क्या होता है? रैम होता है, रोम होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है दोस्त। क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? रीड ओनली मेमोरी होता है। तो आपका इंटरनल कंपोनेंट में क्या आता है? आपका रैम आ सकता है, रोम आ सकता है, मदरबोर्ड हो सकता है। ये तीनों क्या होता है दोस्त? ये जो तीनों है आपका माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम, मदरबोर्ड, ये क्या है? कंपोनेंट जो है ये तीनों पेरिफेरल नहीं होते हैं, यानी पेरिफेरल कंपोनेंट ये तीनों आपका नहीं होता है। आगे देख लेते हैं दोस्त आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में कौन कौन सा आता है? आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर आता है, प्रिंटर आता है, स्पीकर आता है, प्लॉटर आता है, प्रोजेक्टर आता है। ये सब क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस है। क्या है दोस्त? ये सब आपका आउटपुट डिवाइस है। आपका स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सा है? फ्लॉपी डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, जिप ड्राइव है, CD है, आपका DVD है, ब्लू रे है, टेप ड्राइव है, मेमोरी ड्राइव है। तो ये सब क्या है दोस्त? आपका स्टोरेज डिवाइस है। तो दोस्त यहाँ पे आपको इनपुट डिवाइस बता दिए कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सा होते हैं। आपका प्रोसेसिंग और इंटरनल डिवाइस कौन कौन सा है। उसके बाद आउटपुट डिवाइस आपका कौन कौन सा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आउटपुट डिवाइस आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद यहाँ पे आपका दोस्त स्टोरेज डिवाइस है। तो हम लोग एक एक इनपुट डिवाइस के बारे में, जो एक एक इनपुट डिवाइस है उसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोसेसर या इंटरनल कंपोनेंट जो है उसके बारे में भी
एक एक करके इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। आउटपुट डिवाइस के बारे में भी एक एक करके देखेंगे। मॉनिटर क्या होता है, कितने टाइप का मॉनिटर होते हैं, प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर कितने टाइप का होता है, आपका स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्टर क्या होता है, एक एक करके एक एक टॉपिक वाइज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, देखेंगे। फ्लॉपी स्टोरेज डिवाइस में हम लोग देख लेंगे फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, आपका हार्ड डिस्क क्या होता है, पेन ड्राइव क्या होता है, जिप क्या होता है, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, टेप ड्राइव, मेमोरी, ये सब के बारे में एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पे दोस्त इसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर को तीन भागों में भी बांटा जा सकता है। ऊपर हम आपको क्या बता दिए कि 4 भाग में इसे बांटते हैं। तो कहीं कहीं आप देखिएगा किसी फैकल्टी द्वारा कई किताब में कंप्यूटर हार्डवेयर के को 3 भागों में भी क्या किया गया है, बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा आपका है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं शॉर्ट में IOI एंड O, यानी इनपुट डिवाइस आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। ये इसका जो चार्ट है दोस्त यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इनपुट डिवाइस में क्या होता है, कीबोर्ड होता है, यहाँ पे डी छूटा हुआ है, क्या छूटा हुआ है दोस्त, यहाँ पे आप लोग मेंशन नोट डाउन कीजिएगा तो डी लिख लीजिएगा। कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, माइक्रोफोन, OCR, BCR, बायोमेट्रिक्स, कैमरा होता है, आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है। आपको ये भी बताऊंगा कि पॉइंटिंग डिवाइस जो इनपुट डिवाइस में है, तो पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत कौन कौन सा डिवाइस आते हैं, यानी पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत कौन कौन सा डिवाइस आते हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे। आउटपुट ऊपर बता ही दिए थे। आउटपुट में क्या होता है, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, प्रोजेक्टर होता है, स्पीकर होता है, और क्या होता है दोस्त, प्रोजेक्टर होता है। आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस एक कहा गया आपका इनपुट और आउटपुट, यानी आपका इनपुट डिवाइस भी में आता है और आउटपुट डिवाइस में भी आता है। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो आपका इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस में भी आता है, तो फैक्स मशीन। फैक्स मशीन क्या है, आपका इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट भी डिवाइस है। मोडेम आपका, हेडसेट, स्क्रीन, ये सब क्या है आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है दोस्त, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों यहाँ पे क्या बताए थे कि पॉइंटिंग डिवाइस होता है, तो पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत कौन कौन सा डिवाइस आता है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। इनपुट डिवाइस के पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत ट्रैक बॉल आता है, जियो स्टिक आता है, लाइट पेन आता है, टच पैड आता है और टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस आते हैं। तो प्लस आए कि पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत कौन कौन सा डिवाइस आते हैं, तो ट्रैक बॉल आता है, आपका जियो स्टिक आता है, लाइट पेन आता है, टच पैड आता है और टच स्क्रीन आता है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछ दे कि इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है, तो 4-5 ऑप्शन दे दे। अगर ट्रैक बॉल होगा तो ट्रैक बॉल मार दीजिएगा, जियो स्टिक होगा जियो स्टिक मारिएगा, लाइट पेन होगा लाइट पेन पे टिक लगाइएगा, टच पैड होगा तो टच पैड पे लगा दीजिएगा और टच स्क्रीन होगा तो टच स्क्रीन। यानी इसमें से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। 3 ऑप्शन क्या रहेगा आपका गलत रहेगा, एक ऑप्शन, यानी इस जो भी यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस है इसमें से कोई एक ऑप्शन देगा तो उसी को आपको क्या करना है, टिक लगाना है। नहीं, जो सही है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत कौन कौन सा डिवाइस आता है। ये तो इनपुट डिवाइस ही है। कौन सा डिवाइस है दोस्त, ये कौन सा डिवाइस है दोस्त, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का अंदर क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। तो अगर आए कि इनपुट डिवाइस है तो एक बोल क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। अगर पूछे कि आपका पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, पॉइंटिंग डिवाइस में आपका ट्रैक बॉल आ जाएगा, जियो स्टिक आ जाएगा, लाइट पेन आ जाएगा, टच पैड आ जाएगा और टच स्क्रीन आ जाएगा। तो इसको आप लोग दोस्त नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए व्हिच डिवाइस कंटेन्स इनपुट एंड आउटपुट बोथ, यानी वैसा डिवाइस जो इनपुट भी है आपका और आउटपुट भी है। क्या है आपका इनपुट भी है और आउटपुट भी है। तो यहाँ पे आपको बता दिए थे कि कौन सा डिवाइस इनपुट है और आउटपुट है। तो देखिए फैक्स मशीन है, आपका मोडेम है, हेडसेट है और स्क्रीन। एक क्या है, इनपुट डिवाइस भी है और आपका आउटपुट डिवाइस भी है। आगे देखते हैं दोस्त, जितने भी पेरिफेरल कंपोनेंट होते हैं, यानी पेरिफेरल कंपोनेंट जितने भी होते हैं वो सब क्या होता है, हार्डवेयर होता है। क्या होता है दोस्त, हार्डवेयर होता है। आपका पेरिफेरल कंपोनेंट कौन कौन सा नहीं है, आपका
आपका पेरिफेरल कंपोनेंट माइक्रो प्रोसेसर नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्त? माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, रैम नहीं है और रोम नहीं है। ऊपर आपको बताए थे कि ये तीनों कंपोनेंट पेरिफेरल कंपोनेंट नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है? जितने भी पेरिफेरल कंपोनेंट होते हैं वो क्या होता है? हार्डवेयर होते हैं। तो अगर प्रश्न आए कि पेरिफेरल कंपोनेंट कौन नहीं है, तो आपका पेरिफेरल कंपोनेंट यहाँ पे देखिए ये तीनों नहीं है, यानी माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम और मदरबोर्ड, ये सब क्या है? आपका कंपोनेंट नहीं है, यानी पेरिफेरल कंपोनेंट नहीं है। आगे देखते हैं दोस्त। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस पेरिफेरल कंपोनेंट होते हैं। यानी अगर पूछते हैं कि पेरिफेरल कंपोनेंट कौन कौन होते हैं, तो आपका इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? पेरिफेरल कंपोनेंट होते हैं। आपको ऊपर भी बता दिए कि जितने भी हार्डवेयर होते हैं क्या होते हैं? पेरिफेरल कंपोनेंट होते हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस पेरिफेरल कंपोनेंट एवं हार्डवेयर दोनों होते हैं। यानी आपका इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं? पेरिफेरल कंपोनेंट होते हैं और क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं, दोनों होते हैं। तो अगर प्रश्न आए कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस कौन सा होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, तो पेरिफेरल कंपोनेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? तो ये हार्डवेयर होते हैं। यानी कह सकते हैं आप ये तीनों इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस आपका पेरिफेरल कंपोनेंट और हार्डवेयर दोनों होते हैं। कंप्यूटर का बेसिक ऑपरेशन, यानी इनपुट, आउटपुट और आउटपुट, यहाँ पे क्या है? इनपुट, आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट। यानी कंप्यूटर के क्या है? जो बेसिक ऑपरेशन है क्या है? इनपुट है, आउटपुट है, इनपुट एंड आउटपुट है, या क्या होता है? आपका IPOS होता है, यानी इनपुटिंग होता है, आपका प्रोसेसिंग होता है, आउटपुटिंग होता है और स्टोरेज होता है। दोस्त अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशन क्या होता है, तो कंप्यूटर का बेसिक ऑपरेशन आपका इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज होता है, या आप कह सकते हैं इनपुट, आउटपुट एंड इनपुट, आउटपुट होता है। या दोस्तों यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर को दो मुख्य भागों में भी विभाजित किया जाता है। ऊपर आपको बता दिए कि 4 होता है, यानी IPOS, यानी IPOS होता है इनपुट, आउटपुट, आपका इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज होता है। 4 भागों में हम बांट सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को, या 3 भागों में भी बांट सकते हैं। इनपुट, आउटपुट, क्या हो? इनपुट, आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट, यानी 3 भागों में भी विभाजित कर सकते हैं। या कह सकते हैं आप कंप्यूटर के 2 भाग भी होते हैं, यानी कंप्यूटर को 2 भागों में भी विभाजित कर सकते हैं। किसमें? आपका एक इंटरनल हार्डवेयर में, दूसरा क्या? एक्सटर्नल हार्डवेयर में। तो कहीं से भी पूछ दे तो आपको घबराना नहीं है, आपको एक एक पॉइंट वाइज बहुत ही बेहतरीन ढंग से बता रहा हूँ कि आप कह सकते हैं आप कि कंप्यूटर हार्डवेयर के कितने भाग हो सकते हैं? 2 भागों में भी विभाजित किया जा सकता है। किस किस में? एक इंटरनल हार्डवेयर में, दूसरा किस में? एक एक्सटर्नल हार्डवेयर में। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल हार्डवेयर के यहाँ पे चार्ट है जो आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं। इंटरनल हार्डवेयर में क्या क्या आता है? तो आपका इंटरनल हार्डवेयर में CPU आता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आपका रैम आता है इंटरनल हार्डवेयर में, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। आपका रोम आता है। इंटरनल हार्डवेयर में क्या आता है दोस्त? आपका रोम भी आता है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। आपका मदरबोर्ड आता है, हार्ड ड्राइव आता है, PSU आता है। PSU का फुल फॉर्म होता है पावर सप्लाई यूनिट होता है। आपका हीट सिंक, यानी फैन, कंप्यूटर में क्या लगे होते हैं? एक फैन लगा होता है, वो फैन भी क्या होता है? आपका इंटरनल हार्डवेयर होता है। आपका ग्राफिक कार्ड होता है, ग्राफिक कार्ड मदरबोर्ड में लगा होता है। आपका ग्राफिक कार्ड क्या कहलाएगा? इंटरनल हार्डवेयर कहलाएगा। NIC, यानी NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क कार्ड। आपका मदरबोर्ड में नेटवर्क कार्ड भी लगा होता है। तो ये सब क्या है दोस्त? ये सब आपका इंटरनल हार्डवेयर
में आते हैं। तो अगर कोई पूछे कि इंटरनल हार्डवेयर में कौन कौन सा डिवाइस आते हैं तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं। CPU, रैम, रोम, मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव, PSU, हीट सिंक, ग्राफिक कार्ड और NIC, ये सब क्या आते हैं दोस्त, आपका इंटरनल हार्डवेयर में आते हैं। किस में आते हैं? इंटरनल हार्डवेयर में आते हैं। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे इंटरनल हार्डवेयर हम लोग देख लिए, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब क्या होता है? अंदरूनी होता है। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है दोस्त? बाहरी। यानी कंप्यूटर के जो अंदरूनी हार्डवेयर है, ये आपका CPU है, रैम है, रोम है, मदरबोर्ड है, हार्ड ड्राइव है, PSU है, आपका हीट सिंक है, ग्राफिक कार्ड और NIC, ये सब क्या है? इंटरनल यानी अंदरूनी डिवाइस है। अंदरूनी हार्डवेयर क्या है? डिवाइस है। एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस यानी बाहरी जो हार्डवेयर डिवाइस जिसका प्रयोग करते हैं हम लोग, वो कौन कौन सा है? माउस का प्रयोग हम लोग करते हैं, जो क्या है आपका एक्सटर्नल हार्डवेयर कर सकते हैं। मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, UPS हो गया। UPS का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिटेबल पावर सप्लाई होता है। ये फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आप लोग इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। तो दोस्त ये क्या है? आपका एक्सटर्नल हार्डवेयर है। तो आप ये लोग कह सकते हैं कि हार्डवेयर को दो मुख्य भागों में भी बांटा जा सकता है। एक है आपका इंटरनल, दूसरा क्या है आपका एक्सटर्नल। तो इंटरनल में यहाँ पे क्या क्या आता है आपको बता दिए, एक्सटर्नल में क्या क्या आता है वो भी आपको बता दिए। तो आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। दोस्तों, हार्डवेयर के जो भी जानकारी था यानी इंट्रोडक्शन ऑफ हार्डवेयर, यानी उसके बारे में आपको एक एक जो भी जानकारी था आपको बता दिए। कल के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इनपुट डिवाइस से। क्या करेंगे दोस्तों? स्टार्ट इनपुट डिवाइस से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग हार्डवेयर संबंधित जो भी जानकारी था यानी इंट्रोडक्शन ऑफ हार्डवेयर के एक एक पॉइंट वाइज आपको बता दिए। तो दोस्त, आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे दोस्त? इनपुट डिवाइस से स्टार्ट करेंगे। जो भी मित्र मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया वो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और जो मित्र मेरे चैनल पर नहीं है, वो मित्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरे वीडियो का आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।